मुझे आप एक बात बताओ, शुगर, बीपी, डायबिटीज़, इन सब का रीज़न क्या है? ऐसा है दीप्ति भाई, अगर बात करूं शुगर की, मधुमेह की, डायबिटिक, नाम तो वही है, लेकिन समस्या ये बड़ी इसलिए हो गई है, अब हमें डायबिटिक कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड भी कहा जाने लग गया है। पहले हमें कहा जाता था योगा कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड, हैप्पीनेस कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड। डायबिटीज़ का जो मेन रीज़न है वो है हमारा लाइफस्टाइल, आहार विहार। हमारे आयुर्वेद में बोला गया, अगर आप वात पित्त और कफ आपका इम्बैलेंस हो गया तो समझो आपको दिक्कतें शुरू हो गई। मैं आपको बताता हूँ आजकल हम क्या करते हैं, ओवर ईटिंग की हैबिट्स है, रात को खाना बहुत खाते हैं, और बहुत सारी दिक्कतें ये हैं कि हम प्रोसेस्ड फूड की तरफ जा रहे हैं। पहले क्या होता था, ताज़ा हमारी मम्मी पकाती थी और हम ताज़ा खाते थे। आपने अपने बचपन में कितनी बार बाहर का खाना खाया है? एक मंथ में कितनी बार बाहर का खाना खाते थे? बहुत बहुत कम खाते थे? बहुत कम। और अब कितना खाते हो, सच बताना? डेली हो जाता है बाहर का, तो हाँ। डेली ईटिंग हैबिट्स हमारी चेंज होगी। एक टेस्ट है दोस्तों, HB1AC। HB1AC का मतलब है कि आपकी जो एवरेज शुगर है कितनी है। अगर आपका HB1AC 6+ हो जाए, दैट मीन्स आपकी स्टार्टिंग स्टेज शुरू होगी। अगर आपका HB1AC 7+ है, दैट मीन्स आपकी शुगर 150 से प्लस है। अगर वो 9 के आसपास है, दैट मीन्स आपकी शुगर 250+ रहनी शुरू हो गई है। और मैं आपको एक चीज़ बता दूं, अगर आप कुछ भी पॉइंट्स, मान लो 20 पॉइंट्स, 30 पॉइंट्स इंसुलिन ले रहे हैं, तो आप एक तरह से, मैं ये कह सकता हूं कि आप बड़ी बीमारियों को बुलावा दे रहे हैं। क्योंकि आज आपको इंसुलिन लग रहा है, आप बहुत सारी दवाइयां खा रहे हैं, कल को आपका वो किडनी फेलियर का कारण बनेगी। और एक सबसे बड़ी समस्या दोस्तों, बीपी, जो मेरे से दीप्ति ने पूछा था। बीपी की समस्या आम इसलिए हो गई क्योंकि सबसे बड़ी चीज है हाइपरटेंशन। दीप्ति, आजकल बच्चे भी बोलते हैं टेंशन है, स्ट्रेस है, हाइपरटेंशन है। हाइपरटेंशन, टेंशन से हमारा बीपी बढ़ता है, और बीपी बढ़ने की वजह से क्या होता है कि हमारी किडनी सही से ब्लड को प्यूरिफाई नहीं कर पाती, और हमारा जब ब्लड सही से प्यूरिफाई नहीं हो पाता, किडनी साफ नहीं हो पाती, ब्लड प्रेशर नॉर्मल से, जो नॉर्मल हमारा 120 to 80, 110 to 70 रहता है, वो ब्लड हम प्रेशर हमारा 200 250 तक पहुंचने लग जाता है। दोस्तों एक ऐसी चीज है, देखो, रॉयल रेजिम की हर्बल एकदम ऑर्गेनिक ये डायबिटीज टी है, जो मुझे आज ही मैंने दीप्ति के यहाँ पढ़ी देखी, और मुझे हुआ कि मैं इनसे जरूर पूछूं, जो कि ये बता रहे थे कि इनके फैमिली में बुआ और मदर भी लेते हैं। एक बीपी की भी तो टी थी, वो आपने बताया था कि जो बीपी नॉर्मल रखती है। दोस्तों ये दोनों एक ऐसी टी है, मैं आपको बताता हूँ। नॉर्मल टी क्या करती है? नॉर्मल टी आपने मुझे बताया था शुगर बढ़ाएगी, हाइपरटेंशन बढ़ाएगी, एसिडिटी बढ़ाएगी। दोस्तों क्या होता है, जब हमें खाना पचता नहीं है, मैं आपको एक प्रोसेस समझा देता हूँ। जब हमारा खाना पचता नहीं है, पेट में होती है अग्नि, और हमारा खाना ऊपर की तरफ आता है, जिसकी वजह से हमें गैस की समस्या हो जाती है और बीपी बढ़ने लग जाता है, क्योंकि हमारे हार्ट पे दबाव बनना शुरू हो जाता है। जब भी हमें खाना नहीं पचेगा, हमारा बीपी जरूर बढ़ेगा, क्योंकि हमें हमारे हार्ट पे दबाव पड़ रहा है, हमारी किडनी पे दबाव पड़ रहा है, हमारे लिवर पे दबाव पड़ रहा है। तो आपने क्या करना है, रॉयल रेजिम की ये डायबिटीज और बीपी की ये एक ऐसी टी है, जो आप अगर अपना लाइफस्टाइल, दोस्तों मैं ये कहूँगा, अपने लाइफस्टाइल को अगर आप कंट्रोल कर रहे हैं इस टी की मदद से, फिर अब अपने आप को क्योर कर सकते हैं। लेकिन अगर आप सोच रहे हैं मैं सब कुछ खाता भी रहूं और फिर ये टी पी लूं, तो आप स्वस्थ नहीं रह सकते। दोस्तों थोड़ा कॉम्प्रोमाइज तो करना पड़ेगा, और जीवन है तो सब कुछ है, और जीवन को जीने के लिए आपको ये सारी चीजें तो जरूर करनी पड़ेंगी। और अगर आपकी कोई भी इससे रिलेटेड समस्या है, तो साहिल आपके लिए बैठा है। आप कमेंट बॉक्स में लिख भी सकते हैं, मुझे डायरेक्ट मैसेज भी कर सकते हैं। हेल्थ नॉलेज इंडिया की टीम की तरफ से आप सभी का धन्यवाद, जो आप हमें मुझे इतना प्यार देते हैं। और इस साल में मैं ये भी कहना चाहूंगा कि हम हमेशा इंडिया और वर्ल्ड में ट्रेंड कर रहे हैं, ये सब आपका प्यार ही है। धन्यवाद।